हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग रीजनिंग का अगला टॉपिक देखेंगे। वो है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का मतलब दिशा और दूरी। दिशा और दूरी ये भी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, बैंक का एग्जाम हो या आपका अदर नॉन टेक्निकल एग्जाम हो, जिसमें से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आपको जरूर मिलते हैं। और ये बहुत इजी टॉपिक है। ये क्वेश्चन तो आपका गलत होना ही नहीं चाहिए। बहुत इजी टॉपिक है और विद इन 10 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते हो विदाउट एनी कैलकुलेशन। सबसे अच्छी बात यह है कि इस क्वेश्चन में आपको जरा सी भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत इजी है और कहीं ना कहीं हम लोगों को डायरेक्शन का सेंस होता है। डायरेक्शन का सेंस हम लोगों को होता ही है, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है। पर इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स को, इस टॉपिक के क्वेश्चंस को करने से पहले हम थोड़ा सा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले मैं ये मानकर चलता हूं, पर फिर भी बच्चों के लिए मैं रिवाइज करा देता हूं एक बार। ये मान लेते हैं कि हम लोगों को पता है कि डायरेक्शन हम किस तरह से लेते हैं। ये हमारे डायरेक्शंस का सिंबल है। यहां पर जो डायरेक्शन होती है, ऊपर की साइड जो डायरेक्शन होती है वो होती है नॉर्थ, और ये जो डायरेक्शन को हम लेके चलते हैं वो लेके चलते हैं साउथ। इंडिया में मान लो, हम अगर मानते हैं तो ऊपर वाले जम्मू कश्मीर है और आपका जम्मू है, कश्मीर है, लद्दाख है, ये सब कौन से स्टेट होते हैं? नॉर्थ रीजन के स्टेट हैं। आपका केरला है, तमिलनाडु, ये कौन से स्टेट है? आपके साउथ इंडिया है। ये हमारी साउथ इंडिया। तो इंडिया का मैप एज्यूम कर लो, ठीक है ना। वेस्ट बंगाल है, आपका असम है, ये सब किसमें आते हैं? ईस्ट में। और इसके जस्ट अपोजिट वेस्ट। हिंदी में अगर दिशाओं की बात करें तो ये पूर्व, ये आपका उत्तर, ये आपका दक्षिण और ये आपका पश्चिम। पूर्व, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण, ठीक है ना। और इन दोनों के बीच में, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, अच्छा, इनके बीच में जो एंगल रहता है, अगर हम एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल के भी क्वेश्चन आते हैं, तो चार मेजर दिशाएं होती हैं आपकी, चार मेजर दिशाएं होती हैं। इन सब के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होता है। इन सब के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है ना। और चार मेजर दिशाएं और चार आपकी नॉन मेजर दिशाएं, जिसको हम एज्यूम करके चलते हैं 45 डिग्री पर। अगर नॉर्थ और ईस्ट के बीच की बात कर रहे हैं तो ये हो गई आपकी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अगर ईस्ट और साउथ के बीच की बात कर रहे हैं तो ये हो गई साउथ ईस्ट डायरेक्शन। अगर हम साउथ और वेस्ट के बीच की बात कर रहे हैं तो ये हो गई आपकी साउथ वेस्ट डायरेक्शन। और अगर हम नॉर्थ और वेस्ट के बीच की बात कर रहे हैं तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है ना। ठीक है। और इनके बीच का जो एंगल होगा, ये जो एंगल होगा वो कितने का होगा? 45 डिग्री। 45 डिग्री। अगर कोई भी एंगल की बात नहीं हुई है तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो 45 डिग्री एंगल होगा, ठीक है। क्लियर है? ये सारे जो एंगल्स होंगे वो आपके 45 डिग्री के होते हैं स्टैंडर्ड। और आपको पता है कि एक कंप्लीट सर्कल 360 का एंगल बनाता है, तो 90 into 4 is equals to 360 एंड 45 into 8, देखो 8 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी कितना हो गया आपका? 360 डिग्री, ठीक है ना। कंप्लीट सर्कल का मतलब 360 डिग्री एंगल्स। सबसे पहली बात तो ये एंगल्स का पता होता है। क्यों? क्वेश्चन में आपको पता चलेगा कि अब मैं कैसे होता है। एक आदमी जो नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा है और वो 45 डिग्री मुड़ गया। अगर वो 45 डिग्री राइट की तरफ मुड़ा है, अगर 45 डिग्री राइट की तरफ मुड़ेगा तो कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी उसकी? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगी। अगर मान लो नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा है और 180 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ गया, 180 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ गया, तो आपका क्या हो गया? वो साउथ की तरफ उसका फेस हो गया, ठीक है ना। पहली बात। दूसरी बात, ये जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। इसको क्या बोलते हैं हम? ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट। ओरिजिन और रेफरेंस पॉइंट, यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि हम
जब कोई भी पोजीशन नहीं दी होती, स्टार्टिंग पोजीशन हम यही मान के चलते हैं। स्टार्टिंग पोजीशन 99% क्वेश्चंस में हम यही मान के चलते हैं। पहली बात डायरेक्शंस पता होनी चाहिए, दूसरी बात सबके बीच का एंगल पता होना चाहिए। इसके बाद जो थर्ड जो हमें न्यूमेरिकल करने के लिए जो हेल्पफुल चीज है वो है, अगर कोई आदमी, अगर आदमी आपको ये पता है ये आदमी खड़ा हुआ है, ये आपका आदमी है, अगर ये आदमी नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा हुआ है, सपोज दैट मैं ऐसे करके नॉर्थ की तरफ खड़ा हुआ हूं, तो उसका राइट हैंड ये होगा और लेफ्ट हैंड ये होगा, उसका लेफ्ट ये होगा। अगर वो बोल रहा है क्वेश्चन में कि अ मैन, एक आदमी फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ एंड टर्न्स राइट, अगर कोई भी एंगल नहीं दिया, बोला है सिंपली टर्न्स राइट, का मतलब वो ऐसे खड़ा है और उसकी डायरेक्शन 90 डिग्री चेंज हो गई, मतलब वो ऐसे खड़ा हुआ है और उसकी डायरेक्शन पूरी की पूरी 90 डिग्री उसने रोटेट कर लिया, तो अब किस तरफ हो गया उसका फेस, ईस्ट की तरफ हो गया। अगर उसने बोला है कि 40 डिग्री 45 डिग्री टर्न किया है, तो 45 डिग्री, अब उसका फेस किस तरफ हो गया, नॉर्थ वेस्ट की तरफ हो गया, तो वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ हो गया, ठीक है ना। अगर एंगल नहीं मेंशन है तो हम ये मान के चलेंगे पूरा 90 डिग्री आपका मूव करेगा, ठीक है ना। डायरेक्शन जो दी जाती है या तो लेफ्ट और राइट के रेफरेंस में दी जाती है, या फिर कहा जाता है अ मैन facing towards north and turn clockwise। अगर ये टर्न ले रहा है तो ये कैसा टर्न है इसका, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी जिस दिशा में, घड़ी की सुइयां जिस दिशा में घूमती है, घड़ी की सुइयां ऐसे घूमती है तो क्लॉकवाइज। और अगर दिया है एंटी क्लॉकवाइज तो उसका टर्न कैसा होगा, ये होगा एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज बोलेगा तो आदमी ऐसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज बोलेगा तो आदमी ऐसे घूमेगा। बस इतना ही बेसिक कॉन्सेप्ट है डायरेक्शंस के क्वेश्चंस को करने का, और हम डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस को करने का एक कंसेप्ट और लगता है, छोटा सा मैथ का क्वेश्चन, मैथ का कंसेप्ट लगता है, वो और मैं समझा देता हूं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे और इजीली हम लोग एक एक करके चीजों को समझेंगे। एक एक करके क्वेश्चन में बहुत इजी होते हैं इसके क्वेश्चन, 10 सेकंड से ज्यादा क्वेश्चन नहीं लगना चाहिए। देखो समझो, एक आदमी क्या हुआ, ऐसे समझो, एक आदमी पहले क्या हुआ, ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया और ये साउथ हो गया। एक आदमी 10 किलोमीटर आपका क्या चला, ईस्ट की तरफ चला पहले, फिर वही आदमी और आगे 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ और चला, तो टोटल डिस्टेंस उसने कितनी कवर की, टोटल डिस्टेंस उसने कवर की कितनी, 10 + 5 यानी कि कितनी, 15 किलोमीटर। कितनी कवर की, 15 किलोमीटर, ठीक है ना। तो हम इसकी बात करेंगे। अब क्या हुआ, उस आदमी ने अगर मान लो क्या किया, लेफ्ट टर्न लिया, उसने लेफ्ट टर्न लिया और लेफ्ट टर्न करने के बाद वो क्या हुआ, वो चला आपका 15 किलोमीटर और चला। कितना चला, मान लो 15 किलोमीटर और चला। अब आदमी की पोजीशन क्या हो गई, ये हो गई। अब जो टोटल डिस्टेंस की बात करेंगे, टोटल डिस्टेंस हम लोग क्या गलती करते हैं, हम क्या करते हैं, 15 किलोमीटर ये हो गई और 15 किलोमीटर ये हो गई, हम ऐड कर देते हैं 15 30, जबकि ये आपका गलत है आंसर। आपका जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा हम बात करते हैं मिनिमम डिस्टेंस की। तो अब स्टार्टिंग पॉइंट से, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट था और ये उसका फाइनल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आपकी ये वाली होगी, ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस होगी ये फाइनल पॉइंट की डिस्टेंस होगी। और आपको पता है उसने 90 डिग्री मूव किया, तो ये क्या पाइथागोरस थ्योरम लग गई। पाइथागोरस थ्योरम का मतलब हो गया कितना, ये 15, ये 15। अगर हमें ये डिस्टेंस निकालनी है, ये डिस्टेंस निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, मान लो इसको पॉइंट दे देते A B C। अगर हमें AC निकालना है तो कैसे निकालेंगे, हमें पता है √AB² + BC स्क्वायर, यानी कि 15 का स्क्वायर + 15 का स्क्वायर, यानी कि आंसर कितना आ गया, 15√2 किलोमीटर। ये इसका आंसर होगा, ना कि 30 किलोमीटर। इस चीज का ध्यान रखने की जरूरत है, इस चीज का हमें ध्यान रखने की जरूरत है।
बाकी इसमें कोई तीसरा कॉन्सेप्ट नहीं है जो हमें यहां पर अप्लाई करना होता है। बाकी इसमें कोई भी तीसरा कॉन्सेप्ट नहीं है जो हमको अप्लाई करना होता है। अब हम इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं, बहुत 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 इजी है, और ये न्यूमेरिकल मैं ये मान के चल रहा हूं कि एग्जाम में आपका गलत नहीं होना चाहिए। सेम मेथड है, आपको आप बोर्ड पर न्यूमेरिकल हिंदी और इंग्लिश में डिस्प्ले होता रहेगा, आप न्यूमेरिकल को पढ़िए और न्यूमेरिकल को पढ़ने के बाद हम वन बाय वन उसको सॉल्व करते हैं। आप देखेंगे जब मैं आपको समझाऊंगा, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद 30 सेकंड समझाते हुए न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में लगेंगे, और अगर जब आप खुद करने बैठेंगे तो आपको 10 सेकंड से 15 सेकंड के बीच में ये न्यूमेरिकल, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो आप। इफ साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट एंड सो ऑन, व्हाट विल वेस्ट बिकम? क्वेश्चन है, अगर साउथ ईस्ट नॉर्थ बन जाता है और नॉर्थ बनता है तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट हो जाता है, तो पश्चिम क्या बनेगा? पश्चिम क्या बनेगा देखते हैं। हमारा सिंपल, सबसे हर क्वेश्चन में आपको ये तो याद रखना है, ये डायरेक्शन तो बनानी है, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट एंड साउथ, ठीक है ना। वो क्या बोल रहा है? साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट का मतलब ये वाली डायरेक्शन, ये हो गई आपकी साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, साउथ ईस्ट क्या बनता है? नॉर्थ बनता है, साउथ ईस्ट नॉर्थ बनता है, का मतलब कितने एंगल से घुमा दे रहे हैं हम? ये हो गया 45 डिग्री और ये हो गया 135 डिग्री, यानी कि ये हो गया 45 डिग्री, ये वाला ये हो गया 45 डिग्री और ये हो गया 90 डिग्री, तो टोटल हम कितना घुमा रहे हैं? 90 प्लस 45 डिग्री, यानी कि 135 डिग्री घुमा दे रहे हैं, ठीक है ना। तो जो साउथ ईस्ट है वो क्या बन गया आपका? नॉर्थ बन गया, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, एंड नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, ये आपका नॉर्थ ईस्ट है, ये आपका नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट कैसा बन गया? वेस्ट बन गया, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट बन गया, तो मतलब ये 45 डिग्री और ये 90 डिग्री, तो कितना हो गया? इसको भी हमने क्या किया? 135 डिग्री घुमा दिया, 135 डिग्री घुमा दिया। देन व्हाट विल वेस्ट बिकम? तो वेस्ट को भी क्या करें हम? 95, हम क्या करें? 135 डिग्री घुमा दे, 135 डिग्री घुमा दे। अगर हम वेस्ट को 90 प्लस 45 डिग्री घुमाएंगे तो कहां जाएंगे हम? साउथ ईस्ट पर आ जाएंगे। देखो साउथ ईस्ट ऑप्शन है या नहीं? ऑप्शन डी, ऑप्शन सी इज करेक्ट, साउथ ईस्ट। ऑप्शन क्या हो गया? साउथ ईस्ट। मतलब हमने क्या किया था? नॉर्थ को हमने साउथ ईस्ट को क्या बनाया था? नॉर्थ को 135 डिग्री आपने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया था। आपने क्या बनाया था? दूसरा बनाया था नॉर्थ ईस्ट को आपने बनाया था वेस्ट, तो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाया था। तो नॉर्थ को अगर हम 135 डिग्री, अगर वेस्ट को हम 135 डिग्री घुमाएंगे, अगर वेस्ट को 135 डिग्री घुमाएंगे तो क्या बनेगा वो? साउथ ईस्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सिंपल होते हैं। रसिक वॉक 20 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, then he turned right and walked 30 meter, then he turned right and walks 35 meter, then he turns left and walks 15 meter, finally he turns left and walks 15 meter. In which direction and how many meters is he from the starting position? रसिक उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ा और 30 मीटर चला, फिर वह दाएं मुड़ता है और 35 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, अंत में वह बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। वह आरंभिक स्थिति से किस दिशा में और कितने मीटर दूरी पर है? किस दिशा में और कितने मीटर दूरी पर है? बहुत सिंपल क्वेश्चन, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखो बहुत सिंपल, हम लोगों का पहला काम है वही नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ये तो आपको हर क्वेश्चन में बनाना ही है। अब रसिक वॉक 20 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, रसिक यहां खड़ा है, मैंने बताया था जब भी कोई पोजीशन क्लियर नहीं है तो हम ये मान के चलेंगे वो ओरिजिन पर खड़ा है। वो क्या करता है? 20 मीटर क्या चलता है? 20 मीटर कहां चलता है? टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ चलता है, तो 20 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। अब उसकी पोजीशन क्या हो गई? रसिक की पोजीशन ये हो गई, कितना? 20 मीटर। देन क्या करता है? और वो राइट हैंड पे टर्न लेता है। अगर रसिक ऐसे चलाए तो उसका फेस किस तरफ होगा? इस तरफ होगा। राइट हैंड का मतलब ये, लेफ्ट हैंड का मतलब ये। राइट हैंड पर टर्न लेता है और कितना जाता है? 30 मीटर जाता है। कितना जाता है? 30 मीटर। 30 मीटर राइट हैंड पर गया। 30 मीटर राइट हैंड पे जाने के बाद
क्या करता है वो, क्या करता है दोबारा से क्या करता है, राइट टर्न लेता है। राइट टर्न, अब उसका फेस ये है तो राइट टर्न लेगा तो नीचे की तरफ लेगा। राइट टर्न लिया और कितना मीटर चलता है, 15 मीटर। ये 20 मीटर है, ये हो गया आपका 15 मीटर। अभी यहां नहीं आएगा, 15 मीटर, सॉरी 15 नहीं 35 मीटर चलता है, तो 20 मीटर ये हो गया और 15 मीटर नीचे आ गया, तो टोटल कितना हो गया, 35 मीटर। 35 मीटर का हो गया, आगे आ गया, ठीक है। देन ही टर्न्स लेफ्ट, अब उसका फेस, अगर वो ऐसे चलाता तो नीचे की तरफ उसका फेस इस तरफ है, लेफ्ट में टर्न लेगा, लेफ्ट में टर्न लेता है और कितना चलता है, 15 मीटर चलता है। लेफ्ट में टर्न लिया और 15 मीटर चला, लेफ्ट में टर्न लेगा, 15 मीटर चलने के बाद उसका फेस इस तरफ है, दोबारा से लेफ्ट में टर्न लेता है और 15 मीटर चलता है। लेफ्ट में दोबारा से टर्न लेता है और 15 मीटर चलता है। 15 मीटर चलेगा तो इसी लाइन पे आ जाएगा, क्योंकि यहां से लेके यहां तक 20 मीटर, यहां से यहां पे लेके 15 मीटर। उसकी स्टार्टिंग पॉइंट ये हो गया और उसका फाइनल पॉइंट ये हो गया। स्टार्टिंग पॉइंट ये है आपका और फाइनल पॉइंट ये है, ठीक है। इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी मीटर्स ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन, स्टार्टिंग पोजीशन से किस डायरेक्शन में आ रहा है, स्टार्टिंग पोजीशन से किस तरफ है, ईस्ट की तरफ। और कितनी डिस्टेंस होगा, ये कितनी है टोटल 30 और ये कितनी है 15, तो टोटल देखो कितनी है 45 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। देखो ऑप्शन है 45 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट का मतलब ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। क्लियर है, बहुत इजी था, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, राहुल पुट हिज टाइम पीस ऑन द टेबल इन सच अ वे दैट एट 6 PM आवर एंड मतलब घंटे वाली घड़ी, घंटे वाली घड़ी का मतलब छोटी वाली घड़ी, छोटी वाली सुई, आवर एंड पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ, इन विच डायरेक्शन द मिनट एंड विल पॉइंट एट 9:15 PM। ठीक है ना। हिंदी में राहुल ने अपना टाइम टेबल इस तरह रखा कि 6 PM घंटा हाथ उत्तर की ओर किस दिशा में मिनट का हाथ 9:15 PM पर इंकित करेगा। का मतलब क्या है, देखो वही काम है हमारा, फर्स्ट काम यही है कि हम डायरेक्शन बनाएंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। अब ये देखो कि जब 6 बजते हैं घड़ी में, जब क्या बज रहे होंगे 6 PM हो रहा होगा, 6 कैसे बजेंगे घड़ी में, ऐसे समझो, ये आपकी घड़ी है, घड़ी में 6 कब बजेंगे, जब आपकी घंटे वाली घड़ी यहां होगी और मिनट वाली सुई क्या होगी 12 पर होगी। 6 बजे, 6 यही बज रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ 12 होता है, यहाँ 6 होता है, यहाँ 3 होता है और यहाँ 9 होता है, ठीक है ना। 6 बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं तो मतलब 6 बजे घंटे वाली घड़ी किस तरफ साउथ करती, किस तरफ घुमा रही है, किस तरफ पॉइंट करती है, साउथ की तरफ। पर उसने अपनी घड़ी को इस तरह से रखा है कि जो घंटे वाली घड़ी है वो किस तरफ डिनोट कर रही है, नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ की तरफ डिनोट कर रही है। तो उसने क्या कर रखा है 180 डिग्री अपनी घड़ी घुमा रखी है, 180 डिग्री, 180 डिग्री, 180 डिग्री घुमा रखी है, 90 ये और 90 ये, तभी तो ये घंटे वाली सुई क्या करेगी, नॉर्थ की तरफ डिसाइड करेगी। अब पूछ रहा है अगर 9:15 बज रहे हो, 9:15 कैसे बजेंगे, 9:15 बजेंगे जब घंटे वाली सुई होगी यहां पर और मिनट वाली सुई होगी आपकी 3 पर। अगर जब 9:15 बज रहे होंगे तो आपकी मिनट वाली सुई किस तरफ डिनोट करेगी, 9:15 घड़ी में ये बजेंगे, इसको हमने क्या किया, इसको 180 डिग्री घुमा दिया, क्योंकि हमने पूरी घड़ी को 180 घुमा रखा है, तो 180 घुमा रखा होगा तो मिनट वाली सुई किस तरफ होगी, इस तरफ। मिनट वाली इस तरफ होगी तो क्या होगी, किस तरफ होगी आपकी डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन में। ऑप्शन है इसमें वेस्ट डायरेक्शन, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। 10 सेकंड से ज्यादा आपको न्यूमेरिकल अगर सॉल्व करने में लग रहा है तो आपको स्पीड बढ़ाने की जरूरत है। मैं तो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए आप मेरे को टाइम लग रहा है, ठीक है ना। तो किस तरफ होगा, ऑप्शन डी, ठीक है ना। 4th क्वेश्चन देखते हैं। वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, आफ्टर सनराइज, वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, आफ्टर सनराइज का मतलब सन का राइज होता है, सन का उदय होता है, सूर्य का उदय होता है पूर्व में, ठीक है। तो आप आफ्टर सनराइज की बात हो रही है, अगर आफ्टर सनराइज की बात हो रही है तो हम बात करेंगे सन की पोजीशन क्या है, आपकी सन की पोजीशन ये है, ठीक है ना। सन की पोजीशन ये है, आपका सन है। आफ्टर सनराइज सुरेश वॉज स्टैंडिंग फेसिंग अ पोल, सुरेश क्या है, एक पोल की तरफ चेहरा करके खड़ा है। द शेडो ऑफ अ पोल फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट, एग्जैक्टली टू हिज राइट। अगर ये बताओ कोई भी पोल है, अगर मान लो यहां पर ये पोल खड़ा है, अगर यहां पर ये पोल खड़ा हुआ है, अगर सनराइज के बाद यहां पर पोल खड़ा हुआ है तो इसकी शैडो कहां बनेगी, इस पोल की शैडो यहीं तो बनेगी। अगर पोल ऐसे खड़ा होगा तो पोल की शैडो क्या बनेगी, ये आपके पोल की शैडो है, पोल की ये शैडो है। और
जो आपका क्या है सुरेश है वो इस तरह से खड़ा हुआ है कि उसके राइट में शैडो बन रही है, उसके राइट में शैडो बन रही है, उसके राइट में शैडो बन रही है। अगर राइट में शैडो बन रही होगी तो सुरेश अगर ऐसे खड़ा होगा तो क्या होगा, आपके ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। अगर ऐसे खड़ा होगा तो टुवर्ड्स फेस बन रही होगी, अगर ऐसे खड़ा होगा तो बैक में बन रही होगी। राइट में खड़ा होने का मतलब क्या है, इस तरफ शैडो बनना है। इस तरफ कब बनेगी शैडो, जब वो ऐसे खड़ा होगा। जब वो नीचे की तरफ अगर खड़ा होगा, नीचे की तरफ अगर वो खड़ा होगा, सुरेश नीचे की तरफ खड़ा होगा तो उसके राइट हैंड साइड पे शैडो बन रही है या नहीं बन रही है, राइट हैंड साइड पे शैडो बन रही है। तो सुरेश का फेस किस तरफ है, सुरेश का चेहरा किस तरफ है, टुवर्ड्स साउथ। तो देखो आंसर है या नहीं, टुवर्ड्स साउथ, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, ठीक है ना, क्लियर है। वो इस तरह से खड़ा हुआ है कि राइट में शैडो बनेगी। राइट में शैडो कब बनेगी, आपका राइट हैंड है, ये आपका राइट हैंड है, तो राइट में शैडो कब बनेगी, जब आप साउथ की तरफ डायरेक्शन करके खड़े होंगे। सन ने यहां राइज किया, मेरी शैडो यहां बनेगी, मेरी शैडो राइट हैंड पे कब बनेगी, कब बनेगी, जब क्या होगा, आपका फेस किस तरफ होगा, साउथ की तरफ होगा। अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट साउथ एंड ईस्ट। मैन की फेस क्या है, मैन यहां पे खड़ा है, मैन की फेस यहां पर है, ठीक है ना, नॉर्थ वेस्ट। ही टर्न्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब कहां आ गया, यहां आ गया। अब मैन की पोजीशन क्या हो गई, ये आपकी स्टार्टिंग पॉइंट थी, ठीक है ना। देन 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज का मतलब जस्ट यहां आ गया, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ये पोजीशन स्टार्टिंग थी, ये पहले टर्न के बाद, ये दूसरे टर्न के बाद, 90 डिग्री 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, देन अनदर 90 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन। फिर उसने क्या किया, और 90 डिग्री मतलब फेस को घुमाया, और 90 डिग्री घुमाने के बाद 45 इधर और 45 इधर, कहां आ गया, यहां आ गया। फाइनल पोजीशन उसकी ये हो गई, फाइनल पोजीशन उसकी ये हो गई, ठीक है ना। विच इन विच डायरेक्शन इज फेसिंग, किस तरफ है ना, फाइनल पोजीशन क्या है, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। देखो ऑप्शन है साउथ ईस्ट, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है, बहुत सिंपल था। ये एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन का था, ठीक है ना। इसी तरह के कॉन्सेप्ट पर न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसी तरह के कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आते हैं। आपको 10 सेकंड 15 सेकंड से ज्यादा क्वेश्चन में नहीं लगना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। सबसे पहले आपका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। अ मैन वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, एक आदमी 5 किलोमीटर साउथ की तरफ चला, 5 किलोमीटर साउथ की तरफ चलने के बाद उसने क्या किया है, ही टर्न्स राइट, राइट का मतलब इस साइड, ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर वो पैदल चला। 3 किलोमीटर चलने के बाद देन ही टर्न्स टू द लेफ्ट एंड वॉक 4 किलोमीटर। अब अगर वो आदमी अगर ऐसे चल रहा है तो उसका लेफ्ट हैंड किस तरफ है, उसका लेफ्ट हैंड किस तरफ है, इस तरफ, इस तरफ वो क्या किया, उसने 4 किलोमीटर और ट्रेवल किया, 4 किलोमीटर और ट्रेवल किया। एंड देन ही गोज बैक टू 10 किलोमीटर स्ट्रेट, और क्या किया, उसने वापस गया 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर का मतलब 4 किलोमीटर ये, 5 किलोमीटर ये और 1 किलोमीटर ऊपर। अब उसकी ये फाइनल पोजीशन है, ये उसकी स्टार्टिंग पोजीशन थी, ये उसकी फाइनल पोजीशन थी। रिटर्न बैक का मतलब इन स्ट्रेट का गोज बैक का मतलब बिल्कुल उल्टा चला गया। जैसे उसका फेस ये था तो वो टर्न करेगा 180 डिग्री और खींचे उल्टा चला जाएगा। देन इन विच he is from the straight point, now in which direction he is from the straight point। तो कहां पर है, देखो कहां पर है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ है उसका फेस, उसका फेस किस तरफ है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ उसका फेस है। तो कहां आ गया वो, नॉर्थ वेस्ट। आंसर क्या हो गया, नॉर्थ वेस्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, K is 40 meters southwest of L, K is 40 meters southwest of L, east west north and south, ठीक है ना। यहां पर क्या है, L है एंड K is 40 मीटर, K कहां है, यहां पर है, साउथ वेस्ट में,
कहां पर 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ एल एंड एम इज 40 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ 40 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ एम, ठीक है ना, साउथ ईस्ट ऑफ एम। देन एम इज इन विच डायरेक्शन ऑफ के, के किस डायरेक्शन में, के किस डायरेक्शन में आपका क्या है, के किस डायरेक्शन में एम है, के किस डायरेक्शन में एम है। तो के की डायरेक्शन क्या है, देखो के की डायरेक्शन क्या है, 90 डिग्री घुमा दे, किस तरफ जा रहे हैं हम, किस तरफ जा रहे हैं, ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स ईस्ट, यानी कि ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्या कह रहा है, पढ़ो। टू कार्स स्टार्ट फ्रॉम अपोजिट प्लेसेस ऑफ मेन रोड, टू कार्स स्टार्टिंग फ्रॉम अपोजिट प्लेसेस ऑफ मेन रोड, ठीक है ना, आपका ये नॉर्थ, ये आपका साउथ, ये आपका ईस्ट, ये आपका वेस्ट, ठीक है ना। दो कार है जो अपोजिट प्लेसेस से स्टार्ट कर रही है, दोनों 150 किलोमीटर दूर है। मान लो एक कार ये थी और एक कार ये थी, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है आपकी, 150 किलोमीटर है। हमें नहीं पता, हो सकता है एक का लोड 150 किलोमीटर अपार्ट। पहली कार जो है मान लो ये कार 1 है और ये कार 2 है, हमें एज्यूम करना है, आंसर उसी रेस्पेक्ट में देना है। एक कार क्या है 25 किलोमीटर चलती है, कहां पर 25 किलोमीटर चलती है और उसके बाद क्या करती है, राइट टर्न लेती है। एक कार 25 किलोमीटर चली, यहां से 25 किलोमीटर चली, 25 किलोमीटर चलने के बाद राइट टर्न लिया, राइट टर्न लेने के बाद क्या हुई, 15 किलोमीटर चली, 15 किलोमीटर चली, 15 किलोमीटर चलने के बाद क्या होती है, देन इट टेक्स लेफ्ट टर्न। कार ये लेफ्ट टर्न लिया और लेफ्ट टर्न लेने के बाद वो कितनी चली, लेफ्ट टर्न लेने के बाद देन टेक्स लेफ्ट टर्न एंड देन रन अनदर 25 किलोमीटर। उसके बाद क्या चली, और 25 किलोमीटर चली, 25 किलोमीटर चलने के बाद क्या, देन टेक्स द डायरेक्शन बैक टू द मेन रोड। उसके बाद क्या करी, वो 25 किलोमीटर चली और उसके बाद क्या कर दिया उसने, टोटल क्या कर दी उसने, टोटल वो आपकी मेन रोड पर आ गई आपके, ठीक है ना। In the meantime, due to minor breakdown, the another car has run only 35 किलोमीटर। जो दूसरी कार है वो सिर्फ कितनी चल पाई, 35 किलोमीटर। दूसरी कार कितनी चल पाई, 35 किलोमीटर। दूसरी कार आ गई यहां और पहली कार आ गई अब यहां, ठीक है ना। What would be the distance between two cars? इन दो कारों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 150। देखो 150 थी, 25 ये इधर चली और फिर 25 कहां चली है, ये इधर चली है, 25 ये चली है और 25 ये चली है, 25 प्लस 25 और 35 किलोमीटर ये वाली कार चल गई, प्लस का 35, तो कितना हो गया, 150 माइनस 25 50 85, 150 85 85 बचा कितना, 65 किलोमीटर। देखो ऑप्शन है या नहीं, 65 किलोमीटर, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है, बहुत क्लियर था। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, अमित स्टार्ट वॉकिंग पोजिशनिंग हिज बैक टुवर्ड्स द सन, पोजिशनिंग हिज बैक टुवर्ड्स द सन। हम ये मान लेते हैं सन हमारा अभी भी ईस्ट में है, ईस्ट नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ। अगर सन हमारा यहां है, सन मेरा यहां है, तो स्पीड करके चल रहा है, किस तरफ चलेगा अमित, इस तरफ चलेगा, इस तरफ चलेगा, ठीक है ना। आफ्टर सम टाइम ही टर्न लेफ्ट, अगर लेफ्ट टर्न लेगा तो किस तरफ आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। देखो ऐसे चल रहा है, लेफ्ट टर्न लेना है, लेफ्ट टर्न लेना है का मतलब इस हाथ पर मुड़ना है, इस हाथ पर मुड़ना है तो यहां आ गया, ही टर्न, देन ही टर्न राइट टुवर्ड्स, और ऐसे चल रहा था, ऐसे चलने के बाद राइट अगर टर्न लेगा तो किस तरफ आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, इस तरफ आ गया, इस तरफ आने के बाद एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट अगेन। और उसके बाद क्या किया उसने, उसके बाद उसने क्या किया, उसके बाद क्या किया उसके बाद दोबारा से क्या किया, लेफ्ट टर्न लिया, दोबारा से उसने क्या किया, लेफ्ट टर्न लिया। पहले ऐसे चल रहा था, फिर उसने ऐसे टर्न लिया, फिर उसने ऐसे टर्न लिया, फिर उसने ऐसे टर्न लिया, दोबारा से उसने लेफ्ट टर्न लिया। इन विच डायरेक्शन ही इज गोइंग, इन विच डायरेक्शन ही इज गोइंग, किस तरफ जा रहा है वो, इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, तो किस तरफ जा रहा है, टुवर्ड्स साउथ,
टुवर्ड्स साउथ। ठीक है, अगर ये इस तरफ फेस करके मान चल रहे हैं तो इस तरफ जा रहा होगा, अगर हम इस तरफ फेस मान के चलते तो क्या होता, वो इस तरफ जा रहा होता, क्योंकि सन की पोजीशन क्लियर नहीं है तो या तो ऊपर की तरफ जा रहा होगा या फिर नीचे की तरफ। तो ऑप्शन देखो आइदर नॉर्थ और साउथ है ऐसा ऑप्शन कोई, ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। P started from his house towards west. P ने वेस्ट की तरफ स्टार्ट किया और कितना 25 मीटर चला। 25 मीटर चलने के बाद he turned right, राइट की तरफ उसने टर्न लिया। he turned right and walked 10 मीटर, 10 मीटर वो चला। सेकंड पोजीशन उसकी ये हो गई। then he again turned right, ऐसे चल रहा था, राइट हैंड पे टर्न लेगा, राइट हैंड पे टर्न लिया तो उसने क्या किया यहां पर, और कितना चला वो 15 मीटर चला। 15 मीटर चलने के बाद क्या किया, आफ्टर दिस ही टर्न राइट, ऐसे जा रहा था, ऐसे जाने के बाद राइट टर्न क्या होगा, ये राइट टर्न ये होगा और 135 कैसे होगा, अगर ऐसे चलेगा तो 90 डिग्री और ऐसे चलेगा तो 145 डिग्री। 145 डिग्री वो कितना चला है आपका, 135 डिग्री चला 15 मीटर। उसके बाद क्या चला है 15 मीटर 155 डिग्री, 30 मीटर सॉरी 30 मीटर क्या चला है, यहां से 30 मीटर 145 डिग्री पर टर्न लेने के बाद 135 डिग्री पर टर्न लेने के बाद 30 मीटर चला है। अब देखो इसका फेस किस तरफ है, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। देखो क्या आंसर है, ऑप्शन है साउथ वेस्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो आपके जो डायरेक्शन के न्यूमेरिकल्स होते हैं, डायरेक्शन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इसी तरह के एग्जाम में आते हैं, बहुत इजी होते हैं, 10 से 15 सेकंड लगते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और ये क्वेश्चन आपको इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि गलत नहीं होने चाहिए, बहुत इजी है, कोई पेन नहीं चलाना, बहुत इजी है और आपके ये क्वेश्चंस को गलत नहीं करना है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये डायरेक्शन का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ठीक है, और इसकी अपर लेवल के क्वेश्चन, डायरेक्शन के अपर लेवल के क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है ना, और कमेंट बॉक्स में अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे भेज सकते हैं। और चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का एड्रेस दिया होता है, टेलीग्राम के एड्रेस पर आप टेलीग्राम के चैनल को आप ज्वाइन करें, ग्रुप को ज्वाइन करें और वहां पर अपनी प्रॉब्लम्स रीजनिंग से रिलेटेड, एप्टीट्यूड से रिलेटेड वहां आप अपनी प्रॉब्लम्स को भेज सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।